आफ्टर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कंप्रेशन थेरेपी प्रिकॉशंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन टेक्निक्स, जो कि हम लोगों ने इसके अंदर आप स्टडी करनी है। देखिए, हमारे पास डिफरेंट तरह के सोर्सेज हो सकते हैं जो कि हम कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कंप्रेशन बैंडेजेस मौजूद हो, इंटरमिटेंट न्यूमेटिक या इंटरमिटेंट कंप्रेशन पंप मौजूद हो, या डिफरेंट तरह के कंप्रेशन गारमेंट्स मौजूद हो जो कि हम यूज़ करके कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? कंप्रेशन बैंडेजेस को पढ़ते हैं। कंप्रेशन बैंडेजेस की मैं यहाँ पर एक पिक्चर अटैच कर दूंगी जिसके थ्रू आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि कंप्रेशन बैंडेजेस हम अप्लाई करते हैं फिगर ऑफ 8 के मैनर में। क्यों फिगर ऑफ 8 के मैनर में अप्लाई करते हैं? क्योंकि अगर हम सर्कुलर पैटर्न में अप्लाई करेंगे ना, फिगर ऑफ 8 आपने जो है ना वो अक्सर देखा होगा कि इस तरह से अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न में अप्लाई करें। अगर आपने सर्कुलर पैटर्न में अप्लाई करती हो सकता है कि उसकी वजह से क्या हो, बहुत ज़्यादा अनइवन प्रेशर आ जाए किसी एक पार्ट के ऊपर, जो कि पेशेंट के लिए जो है वो अच्छी बात नहीं साबित हो सकती है। उसे एक जगह पे बहुत एडिमा हो सकता है कि उसे एक जगह पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है तो वो अफेक्ट और वहाँ पर एडिमा जो है वो रिड्यूस हो जाए, जबकि दूसरी जगह एडिमा ज़्यादा हो जाए। सो दैट इज़ वाई हम हमेशा कंप्रेशन बैंडेजेस को फिगर ऑफ 8 के पैटर्न में जो है ना वो यूज़ करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जब आपने कंप्रेशन बैंडेजेस अप्लाई करनी है, आप लोगों ने हमेशा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लिम्ब के ऊपर, ठीक है, अच्छा ये मैं आपको एक प्रॉपर पैटर्न बताती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप लोअर लिम्ब में एंकल पर अप्लाई करें तो सबसे पहले आपने जो है ना उसको एंकल जॉइंट के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि जो है ना वो आपका फिक्सेट हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। फिर आप लोगों ने जो है ना वो डिस्टली फुट को करना है और फिर आप लोगों ने ऊपर आकर जो भी आपका लिम्ब है उसमें आप लोगों ने करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रॉक्सिमल करें और फिर डिस्टल करें। इसी तरह अगर रिस्ट पे करें तो पहले आप लोगों ने रिस्ट के अगेंस्ट करना है और फिर आप लोगों ने जो है ना वो सारे एरिया को जो है वो नीचे से कवर करना है। ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आना है। ऐसा नहीं करना कि आप जो है ना वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल मूव करें। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग जब भी बैंडेजेस अप्लाई कर रहे होते हैं, हम नीचे आपने अक्सर देखा होगा कोई भी गॉज या फॉर्म रखते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो है ना वो वहाँ से स्लिप ना करे। ठीक है, एक जगह पर जो है ना वो प्रॉपर्ली ठीक रहे। सॉफ्ट कॉटन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कोई भी मॉइस्चर वहाँ पर हो रहा है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और पेशेंट के लिए हो सकता है कि जब भी आप ऐसी ही कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पेशेंट को क्या करें, डिस्कम्फर्ट फील हो, इसीलिए हम लोग जो है वो सॉफ्ट कॉटन यूज़ करते हैं। अब कंप्रेशन बैंडेजेस का बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है क्योंकि इसकी जो है ना एक्सटेंसिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी इनके अंदर होती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्सटेंसिबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से कंप्रेशन फोर्स जो है ना वो अप्लाई होगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट कंप्रेशन बैंडेज। अच्छा, अब कंप्रेशन बैंडेजेस के अंदर हमारे पास एक तरह की बैंडेज आती है जिसको हम उन्नास बूट कहते हैं। ठीक है, अब ये बूट से क्या मुराद है? बेसिकली क्या होता है, ये सेमी रिजिड जो है ना वो बैंडेज होती है जो कि यूजुअली जिंक ऑक्साइड के अंदर इम्प्रेगनेट होती है। ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड के अंदर आपने उसको जो है ना वो किया होता है। अच्छा, अब जैसे ही आप ये अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई करते वक्त तो ये सॉफ्ट होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाती है, हार्डन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अक्सर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, देखी होगी कि उन्नास बूट किस तरह से होता है। आई विल अटैच द पिक्चर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि यूजुअली हम लोअर एक्सट्रीमिटी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई इसका नाम जो है ना वो उन्नास बूट है। ठीक है, 1 से 12 वीक के लिए अप्लाई करते हैं। 40 mmg का प्रेशर जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और उन्नास बूट को हम लोग जो है ना वो हर वक्त पहनने के लिए रेकमेंड करते हैं, एक्सेप्ट फॉर जब भी हम लोगों को वॉश करना हो किसी एरिया को, तब हम लोग जो है ना वो उसको यूज़ नहीं करते। अच्छा, हम लोग यूज़ करते हैं जब उन्नास बूट इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखते हैं? ख्याल ये रखते हैं कि हम लोग प्रॉपर्ली उस एरिया से क्लोथिंग को पहले रिमूव करते हैं। फिर पूरा जो एरिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं फॉर एनी एक्यूट इन्फेक्शन जो कि अगर वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। फिर हम कॉटन प्लेस करते हैं, जो मैंने आपको बताया था क्यों प्लेस करते हैं। फिर हम लोग जो है ना उसको कवर करते हैं। अच्छा, जब हम अपर एक्सट्रीमिटी पे लगा रहे हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी में पैटर्न वही है। पहले हमने रिस्ट को करना है, लोअर पे लगा रहे हैं, एंकल को करना है और उसके बाद डिस्टल टू प्रॉक्सिमल डायरेक्शन में हम लोगों ने मूव करना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्रेशन बैंडेजेस के? सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होते हैं और कॉमनली ये सेटिंग्स में इस्तेमाल भी की जाती है। ईजी टू अप्लाई होती हैं, रेडली अवेलेबल होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसको कहते हैं कि वो हम लोग डिफरेंट, एक बार आपने याद रखनी है, जब कंप्रेशन बैंडेजेस आप लोगों ने अप्लाई की होती है ना तो हम लोग उस लिम्ब को यूज़ कर सकते हैं। लिम्ब फिक्स नहीं होता, उस लिम्ब को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आ गई। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर एक्यूट कंडीशंस है, हमने राइस एक थेरेपी पढ़ी होगी जिसमें हम लोगों ने कहा था रेस्ट आइस कंप्रेशन और एलिवेशन यूज़ करते हैं एंकल स्प्रेन के केस में। ठीक है, तो एक्यूट कंडीशन के लिए भी जो है ना वो हम कंप्रेशन बैंडेजेस इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ अ क्वेश्चन, तो कंप्रेशन बैंडेजेस हम किसके लिए प्रेफर करते हैं? तो एक्यूट कंडीशन में हम लोग जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं?
डिसएडवांटेज ये है कि ये वाले जो कंप्रेशन होते हैं ये एडीमा को रिवर्स नहीं करते, ठीक है, एडीमा को रिवर्स नहीं करते। और जब भी अप्लाई कर रहे होते हैं प्रॉपरली जो है ना, वो किसी भी पेशेंट को जो भी अप्लाई कर रहे हैं थेरेपिस्ट, उसको प्रॉपरली स्किल्स रिक्वायर होते हैं। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी उठाकर जो है वो कंप्रेशन बैंडेजेस अप्लाई कर देगा, क्योंकि फिगर ऑफ 8 के पैटर्न, उसको असेस करके डिस्टेंस, प्रॉक्सिमल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद कंप्रेशन जो है ना वो कहते हैं कि इसके अंदर क्वान्टिफाइबल होता है, यानी आप कंप्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि अच्छा, इसमें तीसरा इसमें रीज़न यह है कि उसमें जो कंप्रेशन होता है वो क्वांटिफाइबल नहीं होता। आप कंप्रेशन को मेजर नहीं कर सकते कि कितनी कंप्रेशन फोर्स इसमें लगी है। फिर उसके बाद पेशेंट के लिए बल्कि या हैवी भी हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि ये ना हमारे पास ना इन इलास्टिक बैंडेजेस होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक बैंडेजेस होती हैं। जो इन इलास्टिक बैंडेजेस होती है ना, वो फ्लैसिड पैरालिसिस के लिए या फ्लैसिड लिम्ब में हम लोग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? कंप्रेशन बैंडेजेस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है ना फिगर ऑफ 8 के पैटर्न में इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस प्रॉक्सिमल करते हैं, गॉज़िया फॉर्म प्लेस करते हैं ताकि वो स्लिप ना हो, सॉफ्ट कॉटन करते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, जितनी ज़्यादा एक्सटेंसिबिलिटी उतना ज़्यादा कंप्रेशन। उनास बूट के बारे में पढ़ा, लोअर एक्सट्रीमिटी में यूज़ करते हैं, और उनास बूट को हम इन कंजक्शन विद इंटरमीडिएट का न्यूमेटिक पंप भी इस्तेमाल करते हैं फॉर वेनस्टेसिस अल्सर। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस भी हम लोगों ने पढ़ लिए और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए। दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्रेशन बैंडेजेस।